आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस टीवी में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए आज की पेशकश की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वर्ड्स जैसे एनक्रोचमेंट, माफिया आज खबरों में एक आम शब्द बनकर सामने आ रहा है। इन शब्दों को आप फ्रीक्वेंटली देख सुन सकते हैं और ये गवर्नेंस के हवाले से कोई शान की बात नहीं है। ऐसे वर्ड्स का फ्रीक्वेंट न्यूज में आना यही दिखाता है कि किस तरह चंद चालाक, लालची और गलत इरादे वाले लोग सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। और दोस्तों, ये बात तो किसी से नहीं छिपी कि माफियाओं के गलत इरादों का खामियाजा सबसे ज्यादा एक आम आदमी को भुगतना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली ये माफियाज इतने पावरफुल होते हैं कि उनके आगे एक आम आदमी तो छोड़िए, पर एक सरकारी अफसर की भी नहीं चल पाती। बस ऐसी ही मुश्किलों से जूझते आम लोगों की आवाज पहुंचाते हुए हम आपके सामने आज हाजिर हुए हैं। आज हम फिर एक बार एक और लैंड एनक्रोचमेंट की कहानी आपके सामने लाए हैं। इस लैंड एनक्रोचमेंट में इन्वॉल्व लैंड माफिया के कारनामे की दास्तान लाए हैं। इलाका है वारापाहो, आलस्टेंग, गांदरबल। ये बात है साल 2017 की, जिसमें वारापाहो के इसी इलाके के इरिगेशन चैनल्स के डिमार्केशन के ऑर्डर्स निकले थे। जब ये ऑर्डर्स जारी किए गए थे तो ये एक ऑब्वियस सी बात थी कि यहाँ के पूरे इरिगेशन चैनल्स के आसपास हुई इंक्रोचमेंट को हटाया जाना चाहिए था, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ कुछ यूं कि इरिगेशन चैनल्स के पूरे इलाके में से सिर्फ एक यानी सिंगल स्पॉट को टारगेट किया जाता है और ये एग्रीकल्चरल लैंड जिसे टारगेट किया गया उसे कोर्ट द्वारा मेजर करने के बाद ये पाया गया कि यहाँ किसी तरह की इंक्रोचमेंट नहीं हुई है और साथ ही ये ऑर्डर्स पास किए गए कि यहाँ किसी तरह की इंटरफेरेंस ना हो। पर यहाँ लैंड माफिया का इन्फ्लुएंस एक्शन में आया और क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ से एक रोड निकले तो उसके लिए इंक्रोचमेंट के नाम पे कंसर्न्ड रेवेन्यू ऑफिशियल्स लैंड माफिया के साथ मिलकर इरिगेशन चैनल के इसी एक स्पॉट को टारगेट कर रहे हैं। जब हमने यहाँ के रहने वाले लोगों से बात की तो उनका साफ कहना है कि जहां जहां इंक्रोचमेंट हुई है वो वहां उसे हटाने के लिए कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की मदद जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं उनका इस पर क्या कहना है। गवर्नमेंट तो ऐसा कह फुट कॉल साइ त्रावन छस ना सागर अमि ड्यू कामन आर्डर कोड साइ तहसीलदार क्या साइ द्राव तु छवा अत युस जन गवर्नमेंट आर्डर छु वल करियो सा यल तु छवा अत अपोजिशन करन किन छु अत खुश ना अस अत खुश गवर्नमेंट तो अस त्राव आज खुद गांव वाले पाने ये सुच पाने तु वुचु पाने चाहे सा आख पाने सच तुल थोद सा देवार क्या तुल देवार तुल थोद 5 फीट तस मुतमईन कि कॉल चाहे ये 2 किलोमीटर पे मुश्तमिल या 5 किलोमीटर पे मुश्तमिल तुम अम खतर तैयार कि यह कॉल गह फुट अस बराबर पूर गाँव बस वन बस पे गाँव जिम्मेदार सोनिस गाँव गह कॉल सारी बहाल गचन 10 फुट कॉल क्या फुट 10 फुट कॉल बेन वन गैर कानूनी काम कह अगर वो मान तो अमिस कोट साइड काम पर आर्डर कॉल कर आज यल तहसीलदार साहब आय तो द्राय अगर सह आया सह कार्रवाई कर कानूनी कार्रवाई अम कर कानूनी कार्रवाई कहें सह वो तो द्राव मुतमईन ना तमाम गाँव वाले कहें। जो गलत है उसे ठीक करने के लिए साफ तौर पे यहाँ लोग समर्थन के लिए सामने आ रहे हैं, पर यहाँ इनका यही कहना है कि क्यों सिर्फ एक ही इलाके को टारगेट किया जा रहा है। अगर ऑर्डर्स इरिगेशन चैनल के पूरे इलाके को डिमार्केट करके एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए जारी हुए थे तो क्यों सिर्फ एक ही स्पेसिफिक स्पॉट को टारगेट किया गया। इसी पर आइए कुछ और लोगों की बात सुनते हैं। रोज कि गवर्नमेंट इंडिया तुल यह कदम कॉल काटन मगर अत बिल्कुल खुश मगर स्टार्ट पे करान ज्यादात पे ना मज कड़ो बाकी त्रो अति सब ज़ाती अनाद बासान क्या ज़ाती अनाद सब मज तो अंदस मसा कड़ो क्या गवर्नमेंट कोर्टुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्डर छी करियो सा यम करियो सा सारी तु आर्डर बिल्कुल आर्डर कॉल काटना सत मगर स्टार्ट पे यस कॉल काड़न आस सो तो मगर ज़ातियात पे मज सा कड़न सतावने यह सा अकिस गरस 2 गरन तम जायज जान तुज अपील क्या सोन अपील कड़ो सा मगर स्टार्ट पे गई लड़ान केस 5 वन मज आव तहसीलदारस 3 टर्न गांदरबल तहसीलदार बन खतर ब्लॉक गांदरबलस खतर
अगर नहीं हेकान कड़ी अम राय तमो त्रे ऑब्जेक्शन आए मगर गवर्नमेंट कहीं तवज्जो दिमान लेटर तहसीलदार त्रे टर्न अमिस तहसीलदार सारी पब्लिक ओपिनियन मंगान पब्लिक ओपिनियन सोन डिमांड कोल कह फुट कतन तस बिल्डिंग कस दुकान कस कम्प्लेक्स डिमांड कोल 1,000 कनाल वनकस बेकार यम कि जमींदार क्या तमाम फार्मर बेकार अथ पे फार्मरी पे ऑल इंडिया चलान या ऑल वर्ल्ड चलान तो हेकान बंदी क्या बन पहले आब क्या सियासी असर रुक बे क्या वन गरीब फार्मर उमन गरीब क्या कोल 15 कनाल इरिगेट कर तम करू क्या मगर सिर्फ कोल ान बकायद कहीं पोस्ट रट वो गो सियासी असर गसान ये गई 5 वरी वन तान लगा 5 वरियन मज गरा बनो टीम तहसील वाले बनो DC ऑफिस वाले बनो DC ऑफिस वाले बने 2 टीम तमो कर डिमार्केट 100% मुतमईन करें ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग ज्यादा दौर मत जाए गवर्नमेंट ऑर्डर इम्प्लीमेंट दैट लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट दैट। दोस्तों जिस तरह से ये सारी बात सामने आई है उससे एक सवाल उठता है कि क्यों इस पूरे किस्से में कंसर्न्ड ऑफिशियल्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई कार्यवाही नहीं हुई और जिस तरह से रेवेन्यू अथॉरिटीज भी काम कर रही है और एक ही स्पॉट को टारगेट कर रही है, इससे ये बात तो साफ दिखाई देती है कि वो खुद माफियाज के इन्फ्लुएंस में है। और अगर इन्फ्लुएंस नहीं है तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए क्यों रेवेन्यू अथॉरिटीज कोर्ट ऑर्डर्स को एज इट इज इम्प्लीमेंट करते? और क्या रेवेन्यू अथॉरिटीज सिर्फ एक कठपुतली की तरह उनकी उंगलियों पर नाच रही है और कोर्ट की ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ा रही है? यहाँ दोस्तों हम आपको मेमोरी लेन में थोड़ा और पीछे ले जाते हुए हमारी एक रिपोर्ट का किस्सा याद दिलाते हैं जिसमें हमने आपके सामने गुलाबाग से स्थित ऐसी ही एक सेम रिपोर्ट पहले प्रेजेंट की थी, जिसमें आपने देखा था कि उस इलाके में हुई एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए जब नए तहसीलदार कार्यवाही कर रहे थे तो वो भी सेम इसी तरह सिलेक्टिव स्पॉट को चूज करते हुए अपनी कार्यवाही को अंजाम दे रहे थे और बाकी इलाके को एज इट इज छोड़ रहे थे। तो इसी पर जब वहां के एक रहने वाले व्यक्ति ने जब सवाल उठाए तो उसे चांटा मारकर बेइज्जत किया गया। तो यही सारी रिपोर्ट हमने आपके सामने तब प्रेजेंट की थी और आज दोस्तों फिर वही दिन आया जहां हम सेम वैसी ही एक स्टोरी आपके सामने ला रहे हैं। तो अब दोस्तों आज की बात करते हुए अगर आज के किस्से की बात करें तो इसमें अगर सरकारी ऑफिशियल्स ही इस तरह कोर्ट ऑर्डर्स की अवहेलना करते दिखेंगे तो किससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो कोर्ट ऑर्डर को रिस्पेक्ट करते हुए उसे फॉलो करे। गवर्नमेंट ऑर्डर का साथ देते हुए यहाँ जब लोग भी कह रहे हैं कि हम भी इसमें सपोर्ट में हैं कि पूरे कैनाल को एनक्रोचमेंट फ्री किया जाए, तो ये सिलेक्टिव टारगेट क्यों सिर्फ एक ही स्पॉट को टारगेट किया जा रहा है? क्यों सरकारी ऑफिशियल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़े बैठे हैं? यहाँ ये साफ दिखा रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। यकीन मानिए ये बहुत ही डेंजरस सिनेरियो है। इसीलिए यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर की हायर अथॉरिटीज से और ऑनरेबल LG से यही रिक्वेस्ट है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए प्लीज इस और कोई कदम उठाएं और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या रेवेन्यू अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व है उन पे इंक्वायरी बिठाई जाए कि वो क्यों इस तरह से पिक एंड चूज के तरीके से काम कर रहे हैं, क्यों वो एक बराबर तरीके से काम नहीं कर रहे और कोर्ट ऑर्डर्स को ताक पे क्यों रख रहे हैं, और साथ ही इसके पीछे किसका इन्फ्लुएंस है उसे भी खोजा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जुडिशियल ऑर्डर्स चंद लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाए और अपनी डिग्निटी खो दे, और ये किसी सूरत में होना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।